अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मशहूर समाजी कारकुन और एक नौजवान वली रहमानी के बारे में काफ़ी सारे फंड्स के अपील्स और रिक्वेस्ट चल रहे हैं। तो मुझे भी कई सारे फॉलोअर्स ने सवाल किया और पूछा भी है कि क्या इनको पैसा देना मुनासिब है या नहीं। तो मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि पब्लिक फंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना एहतियात बरते उतना अच्छा है। तो आप जानते हैं कि अक्सर हम एज अ प्रेशर ग्रुप, एज ए सोशल वर्कर्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जब हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो पावर में हैं उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने लगते हैं, तो ये पॉलिटिशियंस और ये हुकूमत के कुछ एजेंसीज अपने पीछे लग जाते हैं। तो वो हमेशा देखते हैं कि कोई लूप होल है क्या, कोई गलती करेंगे क्या। ऐसी गलती के वक्त में पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि शिकंजा कसे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में ऐसे कई सारे सोशल वर्कर्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जैसे कि शेला रशीद थे, तीस्ता सतलवात थे। ये तमाम को मैं एक सरसरी तौर पे आपको बताऊंगा कि इनको जो हुकूमत ने निशाना बनाया वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फंडिंग्स पे बनाया। तो पब्लिक फंडिंग से एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी कहीं भी इंसान निशाने पे आ जाता है। तो मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 15 साल से ज़ायद समाजी कारकुन की खिदमत रही। एक वकील होने के नाते भी कई सारे नौजवान मुझसे आते हैं, राय मशवरे लेते हैं। तो उन तमाम को भी मैं एक ही अपील और गुजारिश करता हूं कि आप अपने एतबार से जो खिदमत अंजाम दे सकते हैं वो ज़रूर करिए। लेकिन जब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ या ज़ोर से आगे शिद्दत से बढ़ते हैं कोई सोशल इविल्स या फिर करप्शन या फिर मिस गवर्नेंस के ख़िलाफ़, तो आप हमेशा निशाने पे होते हैं। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि हम अपने ही लोगों के जो निशाने पे आ जाते हैं। तो जलन व हसद का भी मामला होता है, लीडरी का मामला भी होता है। तो इसी तरह मेरा भी ख्याल यही है कि वली रहमानी जिस तरह से एनआरसी ये दीगर मसले मुद्दों पे नौजवान है, वो सुना हूँ कि लॉ डिग्री भी कुछ हासिल किए हैं, बैचलर की। तो मैं मेरी तरफ से गुजारिश और अपील ये करता हूँ सबसे पहले वली रहमानी को कि वो एहतियात बरते पब्लिक फंडिंग से। इसलिए कि पब्लिक फंडिंग एक ऐसा शिकंजा है, आज नहीं कल नहीं कई साल भी हो जाए, लेकिन जब आप पब्लिक फंडिंग में आ जाते हैं तो आप पे हमेशा एक कड़ी नज़र और एक मौका मिल जाता है अपोजिशन को कि आपको ट्रैप करें या आप पे कोई इंक्वायरी करें या आपको आप पर एक्शन ले। तो हाँ, आपने गलती की है या नहीं की है वो बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले तो आप निशाने पे आ जाते हैं। तो ये ख़तरा हमेशा वली रहमानी हमारे भाई को ये रहेगा। अब उनको जेल में डाला जाएगा या क्या किया जाएगा, उनके साथ पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन जब फंड्स लाखों में करोड़ों में जब आ जाते हैं तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी एंड उसका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत बड़ा मसला और मुद्दा है। तो और रही बात, जैसा मैंने आपको बताया कि शेला रशीद का मामला ले लीजिए, तीस्ता सतलवात जो गुजरात गोधरा राइट्स के मामले में फंडिंग्स काफ़ी किए थे उन्होंने, तो देखा हमने कि अब ये जो ज़ाफ़रानी हुकूमत ने उनको भी सलाखों के पीछे डाल दिया। तो अब जो भी फंडिंग्स देना चाहते हैं वली रहमानी साहब को, मैं वो तमाम डोनर्स को बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्लोबल फंडिंग है। जो सोशल मीडिया वगैरह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट यूट्यूब से होती है वो सोशल फंडिंग है, ग्लोबल एंड फंडिंग ऐसी फंडिंग है कि आपको इस फंडिंग से करोड़ों रुपए का आपको इसके अंदर ट्रांसफर्स हो जाते हैं, डोनेशंस हो जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट हर तरह की मनी आ जाती है। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है जो भी डोनार्स है जो वली रहमानी साहब को कर रहे हैं कि आप लोग उनकी कमिटी क्या है, उनका फाउंडेशन रिकग्निशन है या नहीं है, कैसे लेके चलेंगे, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड है, और ये तमाम चीज़ों पे कड़ी खास नज़र करके हमें देना ज़रूरी है। इसलिए कि पैसा आप डाल दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उसकी सही आप जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं होगा। तो मैं जहाँ तक वली रहमानी साहब का ऑर्गेनाइजेशन है या फंडिंग्स है उसके एतबार से तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हमारी आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि सुना है कि कुछ कम ही अरसे में करोड़ों 3-4 करोड़ रुपए भी कुछ आ गए या फिर 10 करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा वो पूरा हो गया। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वली रहमानी साहब को भी कि आप पब्लिक फंडिंग से एहतियात बरती है। ये पैसा जब आ जाता है तो बड़ी आफतें टूट पड़ती है, उसका अमानत में खयानत, अमानत का रखना ये बहुत बड़ा मसला है। तो उसके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मेरी ज़िंदगी का सफ़र रहा है समाजी कारकुन और इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने का, तो मैंने जो पब्लिक फंडिंग का मामला है उसको डिलीट कर दिया है। तो यानी पब्लिक फंडिंग जो पैसे की चीज़ आती है भाई हमारे पास लाइए नहीं, इसलिए कि ये मैं जैसे बताया आपको आज नहीं कल नहीं कई साल तक भी आप निशाने पे आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लोग जो जिस तरह से कसरत से शिद्दत से पैसे डाल रहे हैं, मैं उनसे अपील और गुजारिश भी ये करता हूं कि आप अपने लोकेलिटी के और आप अपने एतबार से भी अपने जो एरिया के लोग हैं वहाँ भी देखिए कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, उनको भी बढ़ावा दीजिए, उनका भी साथ दीजिए। और रही बात वली रहमानी साहब को, माशाल्लाह एक नौजवान है, उभरता नौजवान है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फंडिंग करोड़ों की आ गई तो ये भी कोई पेचीदा मसले और मामलों में आ जाए, इंटेलिजेंस की नज़र में आ जाए। इसलिए कि आप यकीन मानिए
کہ آج یہ ہو رہا، کل کے دن آپ دیکھیے میں نے سنا ہوں کہ کچھ اکاؤنٹس بھی فریز ہو گئے. ہاں تو بینکنگ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جنرلی جب فنڈنگس زیادہ آ جاتے ہیں کروڑوں طرح، تو وہ بینکس اکاؤنٹس کو فریز کر کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اتنا پیسہ کیسے آ رہا. تو اب نوجوان ہے ولی رحمانی بھی، آگے کا علم ان کو نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پبلک فنڈنگ میں مسئلے پیش آتے ہیں. تو اب وہ پیسہ کیسا یوٹیلائز کریں گے، کیسا نہیں کریں گے، ڈالنے والے کیوں ڈال رہے ہیں، کیسا ڈال رہے ہیں، اس کا حساب ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں الگ ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو قانونی شکنجے میں ایجنسیز کے جو نشانے پہ آ جاتا ہے بندہ، وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اور آپ بول بھی نہیں سکتے. اب آپ کو سوال کریں گے، سمجھیے کہ آپ نے آپ کے 10 روپے سے خرچ کر کے کوئی سوشل ورک کیا، تو آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں رہتا. لیکن جب آپ 1000 روپے آپ 100 آدمی سے، 50 آدمی سے لے کے خرچ کریں گے، تو آپ کو اٹھا اٹھا کے طرح طرح کے سوال کریں گے، آپ کو ہر چیز پوچھیں گے، اور آپ کو اپنے لوگوں کا بھی کبھی آپ کو نشانہ اور پریشانی کا سبب بننا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میری گزارش اور اپیل یہ ولی رحمانی ٹیم سے ہے کہ آپ لوگ ٹرانسپیرنسی آف اکاؤنٹس مینٹین کیجیے، آپ لوگ کمپلیٹ پروجیکٹ عوام میں رکھیے، اور آپ لوگ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں احتیاط کریے. ایک بات میں جیسا ہمیشہ کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ شکنجے پہ اور نشانے پہ رہیں گے، خاص کر ان گورنمنٹ ایجنسیز کے جن کے خلاف آپ بولتے ہیں، جن کے مس گورننس کو، کرپشن کو، اور جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہے جو کرپٹ ہے، وہ تمام آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اس کے لیے جو آپ کا یہ جو ڈھنگ ہے ماشاءاللہ کام کرنے کا ولی رحمانی کا، میں بھی ایک نوجوان جس طرح سے ابھر رہا، بڑی خوشی اور ہمیں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جنریشن کو انسپائر اور موٹیویٹ کر رہے ہیں. لیکن اب جو فنڈنگ میں وہ داخل ہو گئے ہیں، تو میرا ان کو ایک مفید مشورہ ہے کہ آپ اس سے احتیاط برتیے. اور ڈونرز کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ آپ جب پیسہ دے رہے ہیں تو پوری طرح سے حساب کتاب سے آگے بڑھیے. اور یہ کوئی آن لائن اپیل کر رہے تو ان کو ہی ڈال دینا نہیں، آپ لوگ اپنے لوکل علاقے کے بھی کوئی سوشل ورکرز، کمیٹیز، آرگنائزیشنس ہے، ان کو دیکھ کے بھی آپ آگے بڑھتے جائیے. لیکن اس طرح سے کوئی اپیل کر رہے ہیں تو ہاں، میں جیسے بتایا گلوبل فنڈنگ ہوتی ہے. یہ فنڈنگ اب 3 کروڑ نہیں، 30 کروڑ بھی ہم جمع کر سکتے ہیں. لیکن وہ پیسے آنے کے بعد جس طرح کے مسئلے مسائل پیچیدہ جو پیش آتے ہیں، قانونی فیما فیرا اور کئی سارے ہوتے ہیں، منی لانڈرنگ وغیرہ، تو یہ تمام چیزوں کا میں ایک بعد میں ویڈیو بناؤں گا. لیکن فی الوقت کے لیے جو ڈونرز ہے ولی رحمانی صاحب کے، ان سے میری اپیل ہے کہ تمام چیزوں کا خیال کریے. اور خاص کر ولی رحمانی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ایک وکیل ہونے کے ناطے، ایک 15 سال سے زائد تجربہ رکھنے کے ناطے، اور پبلک فنڈنگ کا خاص کر مجھے علم ہونے کے ناطے میری گزارش ہے آپ سے، آپ کام کیجیے اچھا. لیکن یہ پیسے کے معاملوں سے دور رہے تو ہی مناسب اور بہتر ہے. ہاں پھر کیسا کریں ہم، پیسہ ہونا پڑتا ہے تو، لیکن جس لمٹ جس پیئر کا کام ہے وہ کرنا ہی بہتر ہے. جب کروڑوں لاکھوں آتے ہیں تو ایسے مسئلے آنا ظاہر سی بات ہے. تو اور خاص کر نشانہ ہم یہ زعفرانی تحریکوں سے نہیں، بعض مرتبہ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں سے، ہمارے ہی جو لیڈر ہم سے ابھرنا چاہتے ہیں، ہم سے آگے جانا چاہتے ہیں، یا ہم سے جلن و حسد میں ہے، ان کا بھی ہم نشانہ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے امید کرتا ہوں کہ ولی رحمانی صاحب کے اللہ ان کے ارادوں کو، ان کے عزائم کو بلند کرے، اور ان کو تمام فتنے، شرور اور ان کے حسد سے، جلن سے ان کو حفاظت فرمائے. ان کو ہی نہیں، تمام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی جو ہے سو اللہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.